साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। मेरा नाम मनीष अग्रवाल है। हम छतरपुर मध्य प्रदेश से आए हैं। जब दीक्षा ली उसके बाद फिर अपने जीवन में एक नया बदलाव आया। हमने अपनी मौत खुद देखी अपने आंखों से, ये गवाह भी है। और सरियारिया पूरे घुस गए थे मुंह कान में, और हम भगवान का जप कर रहे थे। हमने कहा मौत तो आई गई, बस एक कोई आया, उसने कहा तुम चिंता नहीं करना बेटा, तुम नहीं मरोगी क्योंकि तेरे साथ गुरु है। तो 9:30 बजे रात ही गिर गया था पुलिया में, और 11 बजे उठाया गया मुझको। इतना दर्द था कि स्ट्रेचर पर रखा गया था। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। 2 महीने लेटे रहा, आवाज ज्यों का दम खड़ा हूँ। बापू की कृपा से उन्हीं ने बचाया है। बापू के ऊपर जो आरोप लगाए गए बिल्कुल निराधार, बिल्कुल गलत है, और इससे अपना समाज का नुकसान हुआ। और सरकार अपने व्यक्तिगत छोटे से अपने राग द्वेष के कारण बापू को आज फंसा के रखे हैं। मेरा नाम मनीष अग्रवाल है। हम छतरपुर मध्य प्रदेश से आए हैं। मेरा अनुभव है, मैंने 2007 में दीक्षा ली थी बापू जी से। और जब दीक्षा ली उसके पहले हम लोगों का बहुत ही गुटके पान बीड़ी सब हम लोग करते थे, लेकिन 2007 से जब दीक्षा ली उसके बाद फिर अपने जीवन में एक नया बदलाव आया। और उस समय पे जब हमने दीक्षा ली थी हमारे पास मतलब एक 500 रुपये भी नहीं थे, ये कंडीशन थी। तो बापूजी ने बोला भी है सत्संग में कि जो हमारी दीक्षा लेता है उसका हर तरीके से हम भला कर देते हैं। तो जब से हम लोगों ने दीक्षा ली फिर हम लोग लगे रहे सेवा में, और सेवा में लगते सब छूट गया। गुटखा बीड़ी पान हर तरीके से सब छूटा। फिर हम लोग आश्रम भी छतरपुर में, जब बापूजी जोधपुर जेल गए उस दिन से ही हमारे जो छतरपुर का काम लगा आश्रम का, और करीब अभी 2-2.5 करोड़ रुपए आश्रम पूरा बिल्कुल नया बन के तैयार हुआ। और गुरुदेव ने भी कहा है कि छतरपुर का आश्रम एक मॉडल है, मतलब जो बना है। और भी हमारा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में हमारी पत्नी जो सामने खड़ी है, और हमने देखा भी है एक महीने पहले, तो हमारा एक्सीडेंट में हम खुद मर गए थे बिल्कुल। हमने अपनी मौत खुद देखी अपने आंखों से, ये गवाह भी है। तो फिर इन्हें देखा कि सब अब कोई हमें निकाल नहीं रहा था गाड़ी में, जो साथ में बैठी थी, और सरियारिया पूरे घुस गए थे मुंह कान में। और हम भगवान का जप कर रहे थे। हमने कहा मौत तो आई गई और किसी भी समय शरीर छूट जाएगा, तो जप कर रहे थे कि नया जन्म मिलेगा तो अपनी मुक्ति तो हो जाएगी कम से कम। तो फिर इतने में बस एक कोई आया, उसने कहा तुम चिंता नहीं करना बेटा, तुम नहीं मरोगी क्योंकि तेरे साथ गुरु है, वाहे गुरु तेरे साथ है। तो उसने निकाला, फिर हमें पन्ना से सतना तक ले गए, और सतना में हमारा इलाज हुआ। और तीसरे-चौथे दिन अपनी गौशाला है, हमारे डब्बू भाई चलाते हैं, उसमें गए। 4-5वें दिन हमारी सेवा चालू हो गई। और अभी भी हम लोग आए हैं 51 तुलसी पूजन का भी हम लोग करके आए। 51 तुलसी पूजन के अभी कार्यक्रम परसों यहाँ पे आए हैं सब लोग, काफ़ी लोग हैं छतरपुर से। ये हमारा लड़का है, अभी 2 साल पहले की बात है, 2.5 साल पहले की। जो ऊपर 15 फीट की छत से गिरा, नीचे हमारा पक्का पत्थर है, तो उस पर ये गिरा था। और हम तो एक गाँव में रिक्सापुर हुआ है, वहाँ पर तुलसी पूजन करा रहे थे। अब वो मात पितृ पूजन में फ़ोन आया कि मनीष भाई लड़का गिर गया है, थोड़ी आ जाओ। हमने कहा ख़त्म हो गया कि जिंदा है, क्योंकि फ़ोन ऐसे आता नहीं है। तो हमने उससे पूछा भैया जिंदा है कि मर गया? बोले नहीं कुछ नहीं हुआ, तो आ जाओ। हम सीधे अस्पताल पहुँचे, धीरे से मात पितृ पूजन चलता रहा। धीरे से हमने अपनी गाड़ी उठाई और सीधे अस्पताल पहुँचे। अस्पताल में देखा इसकी बिल्कुल जी डला था, बिल्कुल कोमा की अवस्था में। और बस 4-5 घंटे बाद फिर उसको होश आ गया, और कुछ नहीं, सब पूरे गुरु भाई पूरे खड़े थे 50, और वो कह रहे थे मनीष भाई चिंता नहीं करना, हम खड़े। बापू पे आरोप लग रहा है, बापू जेल में, उसके बारे में क्या? बापू के ऊपर जो आरोप लगाए गए बिल्कुल निराधार, बिल्कुल गलत है, और इससे अपना समाज का नुकसान हुआ। जो आज भारत कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, विश्व गुरु का जो बापू का अभियान था, आज निश्चित ही बापू विश्व गुरु इसको बना ही देते, और बनना ही था। लेकिन इससे समाज का इतना नुकसान हुआ कि कितने बच्चे आज 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, उनको दीक्षा मिलती, उनको सत्संग मिलता, उनके चरित्र में कितना बदलाव आता, और हम लोगों का भी नुकसान है। तो हम तो सरकार से कह रहे हैं कि अपनी आंखों की पट्टियां खोलें, और बापू के साथ जो इतना गलत व्यवहार, और कोरोना काल चला, कोरोना में आपने ऐसे ऐसे कैदी छोड़ दिए जिन्होंने वाकई में कितने लोगों को मारा और देश का कितना नुकसान किया। और सरकार अपने व्यक्तिगत छोटे से अपने राग द्वेष के कारण बापू को आज फंसा के रखे हैं। तो आप इतना नुकसान भारत का हो रहा है, तो हम तो सरकार से यही कह रहे हैं कि सरकार को निश्चित जल्दी से जल्दी इस पर बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए सरकार को, नहीं तो सरकार को इसका भविष्य में खामियाजा भोगना पड़ेगा। क्योंकि बापू के साधक बहुत अंदर उनके बिल्कुल भरा हुआ है, और कहीं ना कहीं गुरुदेव कह देते चिंता न करो आ रहे हम। सरकार चलो अपने ही लोग हैं, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए इस पर। परिवार के साथ यहाँ सूरत आए हो? हम लोग परिवार के नहीं, हम लोग करीब 20-25 भैया भी आए हैं, पूरे गांव को दीक्षा दिलाई है। कक्कू भाई साहब है, पूरे गांव को इनने अपनी दीक्षा दिलाई। और भी डब्बू भाई भी आए हैं, उनका भी अनुभव। उनने भी एक बहुत बड़ी गौशाला हम लोगों ने, डब्बू भाई चलाते हैं।
और गौशाला में कहीं से 1 रुपए भी किसी से नहीं लेते हमारे डब्बू भाई। और बापू हरिओम गौशाला उसका नाम है। 20 किलोमीटर तक कहीं भी एक्सीडेंट हो, करीब जो 12-15 साल से चल रही है, किसी का 1 रुपये नहीं लेते उसमें, सरकार से कोई वो नहीं मिलता। फ़ोन आता है और गाड़ी की व्यवस्था तुरंत पहुंचती है, गाय का इलाज होता है और काफ़ी करीब 1 एकड़ में गौशाला बन के तैयार है। कितने सालों से आप हम 2011 में दिख चली थी प्रभु जी में। क्या जीवन में परिवर्तन आया? जीवन में इतना परिवर्तन होगा कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये तो सब साधकों का अनुभव है। मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था, मैं पुलिया में रात एक से सत्संग से लौटा था, तो 9:30 बजे रात की गिर गया था पुलिया में और 11-11:30 बजे उठाया गया मुझको। इतना दर्द था कि स्ट्रेचर पर रखा गया था। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, 2 महीने लेटे रहा, आवाज़ ज्यों का त्यों खड़ा हूँ, बापू की कृपा से उन्हीं ने बचाया है। कई प्रकार से अनुभव हैं। गांव में एक समय ऐसा था हमारा कि हम लोग न जितनी भी दारू पीते थे, हरिओम का पानी देते थे तो 21 बार हरिओम कह के पानी पिला देते थे। 21 दिन जिसने पानी पी लिया उसकी दारू छूट जाती थी। इस प्रकार का वो था। छतरपुर की बात की जाए तो कितनी कमी आई, मतलब बापू जेल जाने के बाद भक्तों की श्रद्धा संख्या में कितनी कमी आई? छतरपुर में भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं है। आप छतरपुर चलिए, देखिए। छतरपुर का तो इतिहास ही है कि जिस दिन से बापूजी गए उस दिन से हमारे आश्रम का निर्माण कार्य चालू हुआ और एक भव्य आश्रम निर्माण हुआ। और पूरे हम लोगों के यहाँ पूरे आसपास के गांव में तुलसी पूजन, मातृ पूजन और पूरा छतरपुर हम लोग बापूजी के होर्डिंग से पूरा छतरपुर को रंग देते हैं हर साल। अभी जैसे तुलसी पूजन का भी कार्यक्रम हुआ, दबा कर हमारे यहाँ सब चीज़ें पूरी सेवा हुई है। साधकों में कोई कमी नहीं है छतरपुर में। आरोपों में कोई सच्चा नहीं है, सब बेबुनियाद हैं। शासन को सोचना चाहिए कि बापू जल्दी जल्दी छोड़ दें और साधकों का कल्याण हो। न्यायपालिका से हमारा अनुरोध है कि न्यायपालिका को जल्दी से जल्दी विचार करना चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े कैदी, इतने बड़े बड़े नेताओं को आप एक रात में छोड़ देते, जिससे आपका हाथ साधता है। जब आपको लगता है सरकार कर रही, उसको 1 घंटे में आप छोड़ देते हो। और एक ब्रह्मज्ञानी संत जिनने पूरा अपना जीवन ही और अपने परिवार ने उनके पूरा जीवन समाज में अपना समर्पित कर दिया और उनके लिए आज 10 साल से आप जेल में रखे हैं। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।